Students, in previous video we have discussed about water potential, solute potential and pressure potential. Now we will be talking about plasmolysis. देखिए कि प्लांट और वाटर का जो रिलेशन है, यानी कोई भी सेल में वाटर मूवमेंट के मतलब किस बात पर डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो प्लाज्मोलाइसिस टर्म है, इसको समझने से पहले हम अदर टर्म देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है प्लाज्मोलाइसिस। इसको समझने के लिए इन टर्म्स को देखते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक ये क्या होता है। देखिए अभी मैंने कहा कि प्लांट का जो वाटर मूवमेंट हो रहा है उसमें वो किस बात पर डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेल ले लिए एक कंटेनर में, ठीक है। ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये कंटेनर में रखी। तो अगर एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन है, ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन और सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इनकी कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, देन वी कैन से कि ये जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट या ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, आइसोटोनिक है। एनवायरनमेंट हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक है। अगर हम सेकंड बात करें हाइपरटोनिक, देखिए हाइपरटोनिक मीन्स हो गया अगर जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, ये है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, अगर ये एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है इसमें है ये वाटर, और वाटर में हम कहेंगे कि ये जो अदर मिक्स है इसमें सॉल्यूट, यानी ये जो सॉल्यूशन है एक्सटर्नल सॉल्यूशन ये है कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा थिक है, कंडेंस है कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। कंसंट्रेशन क्या है इसकी, हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि ये डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, इसमें वाटर के साथ में सॉल्यूट भी मिक्स है। तो जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, देन सराउंडिंग जो है एनवायरनमेंट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर ये डाइल्यूट होता है, ये सेल है और सेल में सिर्फ आउटर क्या है, सेल का जो आउटर एनवायरनमेंट है वो तो है डाइल्यूट, और सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसका जो एनवायरनमेंट कैसा है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। अगर ये एक्सटर्नल डाइल्यूट है तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। और अगर ये कंसंट्रेटेड है तो हम कहेंगे हाइपर। देखिए हाइपर मीन्स होता है हाई, हाइपर मीन्स होता है लो, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो आप एक ही चीज़ याद रखना, सेल को आप भूल जाइए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को याद रखना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डाइल्यूट, देन इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंसंट्रेटेड, देन इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर क्या होगा, इफ़ वी प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक, तो क्या होगा, अगर हमने कोई भी सेल है उसको अगर हाइपोटोनिक में रखा है, हाइपरटोनिक में सॉरी, यानी इसमें डाइल्यूट कहाँ है, डाइल्यूट ये है सेल, कंसंट्रेटेड क्या है इसका, आउटर एनवायरनमेंट। या हम दूसरी बात करें कि वाटर पोटेंशियल किसका हाई है, वाटर पोटेंशियल जो चीज़ डाइल्यूट होगी उसी का ही तो वाटर पोटेंशियल हाई है। तो ये कंसंट्रेटेड है, कंडेंस है, थिक है, इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, लो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ये सॉल्यूट मिक्स है। तो हमें ये पता है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल हो, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो इट मीन्स ये जो सेल है इसमें से वाटर क्या होगा, आउट होगा, और वाटर जब आउट होगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और सेल श्रिंक होगी तो उसे हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल, ठीक है। यहाँ पर ये जब
वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, इट इज सेड टू बी एक्सोस्मोसिस. एक्सो मीन्स बाहर, आउटर. ऑस्मोसिस मीन्स ये अपना जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ये मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस केस में क्या हो रही है, सेल फ्लैसिड हो रही है. फ्लैसिड क्यों हो रही है, बिकॉज सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन. क्लियर. सेकेंड केस देखें, एक सेल है नॉर्मल साइज की, इसमें क्या है, अगर इसको हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट हम कहेंगे कि उसमें रखा, सॉल्यूशन कह लो या फिर हम प्योर वाटर में रखा, तो क्या होगा, डाइल्यूट में रखा, कंपैरेटिवली कंसनट्रेटेड क्या है, इस सेल का कंसंट्रेशन है. तो इस केस में यानी वाटर पोटेंशियल हाई कहाँ पर, जहाँ पे डाइल्यूट ज़्यादा है, यानी यहाँ हाई डाइल्यूट है, फ्री एनर्जी वाटर की यहाँ है, तो ये वाटर क्या होगा, एंटर होगा. वाटर जब एंटर हो रहा है इट मीन्स ये क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस. और एंडोस्मोसिस जब वाटर एंटर होगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, स्वेल्स अप. और स्वेल्स जो सेल होती है दैट इज सेड टू बी टर्जिड सेल. टर्जिड सेल. क्लियर. अगर हम देखें किसी सेल को हमने आइसोटोनिक में रखा तो नाइदर एक्सोस्मोसिस नॉर एंडोस्मोसिस अकर्स, बिकॉज सेल का जो ऑस्मोटिक बैलेंस किस में मेंटेन रहता है, आइसोटोनिक में. हाइपरटोनिक में रखने पर वाटर आउट होता है और हाइपोटोनिक में रखने पर सेल के अंदर वाटर जाता है तो एंडोस्मोसिस होता है. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वही साइज रहता है, सेम साइज. तो अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे प्लाज्मोलाइसिस से. अगर किसी भी सेल को, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर लॉन्गर टाइम, पहले तो क्या हुआ, सेल फ्लैसिड हो रही है. सेल फ्लैसिड होगी तो क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में वो श्रिंक होता जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो वो बिल्कुल सेल वॉल से डिटैच हो जाएगा. और लाइसिस मीन्स होता है डिस्ट्रॉय होना. किसका डिस्ट्रॉय होना, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रॉय होना, उसी को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस. इसे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं. ये एक सेल है, ये एक बिल्कुल हेल्दी सेल है. अगर इसे किस में रखा, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल विल बिकम फ्लैसिड. एंड देन इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा सेल वॉल से. देन सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड. ये सेल वॉल है और इससे ये बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया है प्रोटोप्लाज्म. जब प्लाज्मोलाइसिस इस तरह से श्रिंक हो गया है, सेपरेट हो गया, देन सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसके ये क्या है, फ्लैसिड, और ये है नॉर्मल सेल. सॉल्यूशन कौन सा है ये, यस बताइए, सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड है, तभी तो वाटर आउट हो रहा है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, सॉल्यूशन तो हाइपरटोनिक है और प्रोसेस क्या हो रहा है, जो वाटर आउट होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस.
ये वाटर आउट हो रहा है, एक्सोस्मोसिस अकर्स। अगर हम प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हमने किस में रखा, मान लीजिए अब हम इसे हाइपोटोनिक में रख देते हैं, हाइपोटोनिक में यानी ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जो कंपैरेटिवली कैसा है, डाइल्यूट है, तो ये रिवर्स हो जाएगा प्लाज्मोलाइज से फ्लैसिड और नॉर्मल सेल, यानी ये प्रोसेस रिवर्स कब होगा, व्हेन दिस प्लाज्मोलाइज सेल कीप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस का यूज़ क्या है, यानी ये प्रोसेस से हमें फ़ायदा क्या हुआ फिजियोलॉजी में। अगर कोई भी टू सेल्स है, अगर देखना है कि वो डेड है या लिविंग है, तो उसके लिए उसका प्लाज्मोलाइसिस कराते हैं। प्लाज्मोलाइसिस उसी सेल का होगा जो लिविंग होगी, क्योंकि जो सेल डेड होगी उसका प्रोटोप्लाज्म तो श्रिंक हो ही नहीं सकता। तो ये चेक करने के लिए प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ होता है। अदरवाइज तो इस प्रोसेस का मीनिंग क्या है, ये क्यों कराएंगे, ठीक है। तो एक तो ये यूज़, और आपको समझ आना चाहिए प्लाज्मोलाइज क्यों हुआ। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि प्रेशर पोटेंशियल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि कोई भी जो सेल है वो फ्लैसिड क्यों हो रही है, क्योंकि उसका प्रेशर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका वाटर पोटेंशियल लो है। वाटर पोटेंशियल लो क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए कौन सा सॉल्यूट पोटेंशियल हाई हो रहा है, इसलिए ये सेल श्रिंक हो गई। और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल तो बिल्कुल ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव एंड देन मोर नेगेटिव। इसी को ही हम टर्जल प्रेशर में कहते हैं। ये जो टर्जल प्रेशर होता है, ये प्रेशर पोटेंशियल तो हम नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन टर्जल प्रेशर को हम पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं। यानी ये फ्लैसिड सेल का जो टर्जल प्रेशर है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर एक फ्लैसिड सेल है उसका टर्जल प्रेशर हम क्या कहेंगे, ज़ीरो है। टर्जल प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल ही है। प्रेशर पोटेंशियल मीन जो सेल वॉल पर प्रेशर लगता है। अब देखिए सेल वॉल पर इस तरह से प्रेशर लग रहा है, इट मीन्स ये वाटर पोटेंशियल तो कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा सेल वॉल पर, यानी टर्जल प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, किसका, फ्लैसिड सेल का। और प्लाज्मोलाइज सेल में यही टर्जल प्रेशर ज़ीरो से कम हो गया, इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ आपको ये प्लाज्मोलाइसिस वाटर पोटेंशियल से रिलेशन आई थिंक कुछ समझ आया होगा। तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।